अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। के अल्केन्स को बनाया किस तरह से जाता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अल्केन्स हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। ये हमारे पास सिंपल सा अल्केन है जिसमें हमारे पास बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, सबके दरमियान ना सिंगल बॉन्ड होता है। आप कार्बन की यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, लेकिन सारे कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अल्केन कहते हैं। ये आगे उसके डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जैसे मीथेन है, इसमें एक ही कार्बन होगा लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। इथेन है, इसमें 2 कार्बन होंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे प्रोपेन है, 3 कार्बन होंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस सारी फैमिली को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बच्चे सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं अल्केन का। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग अल्केन तैयार करवाना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो वो देखते हैं। कहते हैं जनरली एनी मेंबर ऑफ द अल्केन, जैसे मैंने आपसे अभी बच्चे ये बात की है कि जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये सारे मेंबर हैं अल्केन फैमिली के। इसमें 1 कार्बन है तो इसको मीथेन बोला था, इसमें 2 कार्बन थे तो इसको इथेन बोला था, 3 है, इस तरह से 4, 5, 6, ये सारी फैमिली कौन सी है? अल्केन की है। मतलब सिर्फ क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो कहते हैं आप कोई सा भी मेंबर जो है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। 3 मेथड्स उन्होंने बताया। सबसे पहले है क्रैकिंग ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चे तोड़ फोड़ करना, तोड़ना। कहते हैं जो हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करना, वो क्रैकिंग हमारे पास उसमें आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल शो की हुई है क्रैकिंग की। ये ऑक्टेन था, मतलब इसमें 8 कार्बन एटम से और 18 हाइड्रोजन एटम थे। इसकी क्रैकिंग हुई, इसको तोड़ा फोड़ा गया, मतलब इसको तोड़ के ना छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर दिया गया, हेक्सेन 6 में और 3 में। तो इस तरह के हम लोग को कहते हैं, इस तरह को हम लोग नाम देते हैं क्रैकिंग का, जिसमें हाई हाइड्रोकार्बन्स, इनका बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको तोड़ के आप छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, तो इसको क्रैकिंग बोलते हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रैकिंग इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है in which hydrocarbons with high molecular mass are broken into smaller hydrocarbons। कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती मार्केट में, हम उसको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर लेते हैं जो ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्रैकिंग का। तो ये आपके पास डेफिनेशन भी आ सकती है क्रैकिंग की तारीफ करें या डिफाइन क्रैकिंग। ठीक है, कहते हैं ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ना, यूजुअली करते कैसे? बाय हीटिंग दी हाइड्रोकार्बन्स एट अ हाई टेम्परेचर। कहते हैं ये वैसे क्रैकिंग कर किस तरह से रहे होते हैं? कहते हैं जो हम लोग जो हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं और साथ में एक कैटलिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टेम्परेचर भी देते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चे? एक ऐसा हमारे पास होता है जो रिएक्शन को सिर्फ तेज करवाता है, खुद यूटिलाइज नहीं होता। तो कहते हैं अगर आपने बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करवा के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना है तो आप क्या कहते हैं? इसको टेम्परेचर देते हैं, रिएक्शन करवाते हैं ना, इसको हीट अप करेंगे और साथ में कैटलिस्ट भी देंगे, जिसकी वजह से ये टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएगा। कहते हैं हमारे पास मिसाल है, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है पेट्रोलियम गैस की इनटू गिव्स नेफ्थलीन या नेफ्था। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कहते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अच्छा फलां जगह पे हमारे पास पेट्रोल के ज़खायर दस्तियाब हुए, ज़मीन के नीचे से पेट्रोल मिला, तो वो जो पेट्रोल हमें मिल रहा होता है ना बच्चों, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। मतलब वो प्योर नहीं होता, मतलब वो एक स्पेसिफिक नहीं होता, डिफरेंट मिक्सचर होता है डिफरेंट ऑयल्स का। आप क्या करते हैं? उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है किस तरह से करते हैं? आप उसको बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं, मतलब ये डिफरेंट चीज़ों का ना मिक्सचर होता है, मिक्स हुई होती हैं, तो आप उसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने की वजह से जिस गैस का या जिस चीज़ का टेम्परेचर सबसे कम होगा ना, वो बॉइलिंग टेम्परेचर, वो बॉयल होकर सबसे ऊपर चला जाएगा। इस तरह का ना आपने एक टॉवर लिया होता है, फ्रैक्शनिंग टॉवर इसको बोलते हैं। मतलब इसमें ना डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनके लैदा किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर कह लें कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हीटअप होकर ऊपर पहले बॉयल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिफाइनरी गैस है, इसका तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये टेम्परेचर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये वेपर्स के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। फिर मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जो हमारे पास इस क्रूड ऑयल में जो भी पेट्रोल होगा, उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होता है, वो इसके पीछे मतलब बाद में इसके कह लें बॉयल होगा। मजीद टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उस क्रूड ऑयल में जो नेफ्ता होगा उसका टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस, तो वो मजीद सेपरेट हो जाएगा। तो अब मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कैरोसिन ऑयल होता है बच्चे, ये जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, इसका 180 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जिन कंपोनेंट्स का टेम्परेचर कम होता है वो पहले पेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे वाले, उसके बाद तीसरे वाले, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, अब जल्दी बॉयल नहीं होते, बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो नीचे होते हैं। तो हम कहते हैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब हमने क्रूड ऑयल जिसमें डिफरेंट मिक्सचर्स है उन सबको अलग-अलग कर दिया, फ्रैक्शंस में तब्दील कर दिया। कहते हैं यहाँ से हम लोग जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल से ना हम लोग नेफ्ता ऑब्टेन कर रहे होते हैं, मतलब इसको अलहदा किया जाता है। कहते हैं ये जो नेफ्ता हम ऑब्टेन करते हैं ना, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमारे पास नेफ्ता ऑब्टेन होता है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन होता है। अब मजीद जो नेफ्ता है इसको ऑब्टेन किया हमने, जो हाइड्रोकार्बन है इसको मजीद गर्म किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जियोलाइट। और जब इसको मजीद हम हीट अप करते हैं ना तो ये हमें छोटे छोटे मजीद हाइड्रोकार्बन दे देता है, जिसमें अल्केन्स भी होते हैं और अल्कीन्स भी होते हैं। अल्केन और अल्कीन में हमने डिफरेंस देखा था। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन्स की क्लास थी। हाइड्रोकार्बन से हमारे पास क्या होता है? हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। इसकी ना हमने 3 क्लासेस मोस्ट कॉमनली देखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और अल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो हम कहते हैं ये 3 क्लासेस फैमिलीज हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं। अल्केन जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन में। कहते हैं जब नेफ्ता को आप ब्रेक डाउन करते हैं ना, जब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और वहाँ पे आप कैटलिस्ट भी देते हैं, तो ये टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाता है, जिसमें अल्केन्स भी होते हैं, अल्काइंस भी होते हैं। लाइक ये नेफ्था ना मुझे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। जब आप इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में गुजारते हैं या इसकी क्रैकिंग करते हैं, मतलब इसको टेम्परेचर भी देते हैं, कैटलिस्ट भी देते हैं, तो ये टूट के ना ये देखें छोटे छोटे आपको कंपाउंड्स बना के दे देता है, जिसमें ये देखें डबल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के दरमियान। तो अल्कीन भी हो गए, अल्काइन भी हो गए, तो सॉरी अल्कीन भी और अल्केन दोनों फैमिलीज इसमें मौजूद होती हैं। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना के आपको दे रहा होता है। तो कहते हैं एक तो प्रोसेस ये है कि आपने पहले पेट्रोलियम को प्योरीफाई किया नेफ्था में, मतलब उसको अलहदा किया, फिर नेफ्था को मज़ीद ब्रेक डाउन करवाया, उसको हीट दे के और उसको कह लें कि कैटलिस्ट दे के, तो आपको छोटे छोटे मज़ीद अल्केन कह लें कि अल्केन फैमिली दे देगा। आगे दूसरा कह लें तरीका क्या है? कहता है रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, कि अल्कीन से और अल्काइन से आपने क्या बनाना है? अल्केन बनाना है। वही अगेन मैंने आपको बताया था, अल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, अल्काइन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। कहते हैं इन दोनों से अब आपने क्या बनाना है? अल्केन बनाना है, मतलब वो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो। तो हम कहते हैं हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन है क्या? कहते हैं अल्केन जो है ना उसको प्रिपेयर करवाया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग अल्कीन एंड अल्काइन विद हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे हाइड्रोजन को ऐड करना। कहते हैं हम क्या करेंगे? अल्कीन में और अल्काइन में ना हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एंड एज अ कैटलिस्ट। हम लोग वहाँ पे कैटलिस्ट पे इस्तेमाल करेंगे और हम अल्कीन और अल्काइन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। कहते हैं हाँ मीथेन नहीं प्रिपेयर करवाई जा सकती, वो मैं अभी आपको इसकी रीज़न भी बताती हूँ कि प्रिपेयर नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। कहते हैं रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, वो रिएक्शन करेगी और आपके पास अल्काइन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, एक तो रिडक्शन का नाम देते हैं, दूसरा हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोला जाता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपके पास आ जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन अल्काइन के ऊपर स्मॉल नोट लिखें या फिर रिडक्शन ऑफ अल्केन या अल्काइन। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये अलहदा से होगा, लेकिन ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कहते हैं मिसाल देखते हैं, हमारे पास ये इथेन है। इथीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ना डबल बॉन्ड है। आपने क्या करना है? इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, हाइड्रोजिनेशन करनी है, रिडक्शन करनी है। आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड की, हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ना ये तोड़ के एक एक इसके साथ शामिल हो जाएगा। लाइक हमारे पास ये बेसिकली इस तरह से रिएक्शन है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड की। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एक यहाँ पे शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से तोड़ लेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ लगा लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखें इन दोनों ने अपना अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके ना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो हम कहते हैं वो सिंगल बॉन्ड टूट गया। तो इसको इस तरह से हम कहते हैं एक जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ने हाइड्रोजन के साथ, जो 2 हाइड्रोजन हमने शामिल किए थे उनके साथ शेयरिंग कर ली है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगी? रिडक्शन हो गई या हाइड्रोजनेशन हो गई इथीन की। इथाइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। कहते हैं इसमें आपने 2 दफ़ा हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। 2 दफ़ा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो इथेन बनाएगा।
लाइक ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड था अल्काइन में, मतलब आपके पास इथाइन में। अब आपके पास यहाँ पे आपने पहले हाइड्रोजन ऐड की, हाइड्रोजन एक ऐड की, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो पहला एक बॉन्ड है वो तोड़ा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ से हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, उसने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो ये देखें, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब मजीद आपने दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करनी है, हाइड्रोजन मजीद ऐड करेंगे तो एक और वो बॉन्ड तोड़ेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो अल्केन बन गया। ये देखें, अल्काइन से आपने कन्वर्ट कर दिया अल्केन में, मतलब इथाइन से इथेन में। तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 दफ़ा आपने हाइड्रोजन ऐड किया, तो इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन का या फिर हाइड्रोजनेशन का। कहते हैं मीथेन में नहीं हो सकता। मीथेन हमारे पास क्या था बच्चे, जिसमें एक ही कार्बन। अच्छा, ये मीथेन है तो इसमें एक ही कार्बन होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी नहीं हम कंसीडर करते कि प्रिपेयर नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई डबल वगैरह बॉन्ड नहीं है। तो ये आप ऑब्टेन करते हैं तो इसको इस तरह से हाइड्रोजनेशन वगैरह इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। आगे हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, हम लोगों ने उस चीज़ को देखना है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चे, अल्केन के साथ, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ अगर आप हैलोजेंस, हैलोजेंस का मतलब होता है 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स, लाइक मुझे ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनको हैलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके साथ अगर आप कोई मिथाइल मतलब ये वाला कोई ग्रुप लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप, उसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का, मतलब अल्काइल CH3 जो है या कार्बन वाला जो भी है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं R के जरिए, ठीक है। अगर उसके साथ आप हैलोजन कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह अटैच कर देते हैं, उसको नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। कहते हैं अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, अगर आपने उसको रिड्यूस करवाना है, मतलब उसको अल्केन में तब्दील करवाना है, तो आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर हमने रिडक्शन करवानी है अल्काइल हैलाइड की, हम उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो कहते हैं पहले हाइड्रोजन प्रोड्यूस किससे करवाते हैं, आप कहते हैं जिंक मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन को क्या करेंगे आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो ये देखिए, ये रिएक्शन दिखाया हुआ है, पहले जिंक है उसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया, जिंक क्लोराइड, जिंक जो है Cl के साथ अटैच करेगी और हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी। तो आपने पहले सबसे पहले प्रोड्यूस क्या करवाई है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाई है। रिडक्शन का मतलब है, मतलब आपने रिड्यूस करवाना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पे ये देखें, अल्काइल हैलाइड मतलब कोई हमारे पास अल्काइल ग्रुप था, कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से इसको एक्स को या हाइड्रोजन को निकाल देगी, इसकी जगह खुद आ देगी। तो हाइड्रोजन खुद आ गई, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन का मतलब है क्लोरीन वगैरह को निकाल दिया। अब इस रिएक्शन को पहले ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको ना स्पेसिफाई कर दिया कि सपोज करें आपके पास जिंक ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास हाइड्रोजन आई, आपने इस हाइड्रोजन को किसके साथ ऐड करना है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आपके पास मिथाइल क्लोराइड लिया, मतलब मिथाइल CH3 और इसके साथ में ना क्लोरीन अटैच है। अब क्या करेगी, हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगी, खुद इसकी जगह पे आ जाएगी। तो ये देखिए, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थी ना, एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन को यहाँ से निकाल दिया, खुद उसकी जगह पे आ गई और साथ में HCl आ गया। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। स्टार्टिंग में हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, हैलाइड का मतलब है हैलोजन, कोई भी हो सकते हैं साथ में सार्विंग ग्रुप का एलिमेंट, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब यह मिथाइल होगा, इथाइल होगा एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से एक को निकाल देती है, हाइड्रोजन को यहाँ पे खुद आ जाती है और दूसरा उसके साथ कंबाइन हो जाता है। लाइक हमारे पास ये देखिए, ये प्रॉपर रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड मेरे पास, यहाँ वहाँ पे तो मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल है, मतलब C2H5 है, उसके साथ में ना हैलोजन क्लोरीन अटैच है। अब आपने क्या किया, इसमें जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड किया, मतलब यहाँ से ये आपको हाइड्रोजन देगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगी, हैलोजन को निकाल देगी, इसकी जगह खुद हाइड्रोजन आ जाएगी और साथ में हैलोजन जो है वो HCl बना देगी, ठीक है, मतलब इसके साथ भी एक अटैच हो जाएगी, इसने निकालना तो है। तो ये रिएक्शन है। अच्छा, ये हमारे पास ना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक हमने नहीं करना, वो रिड्यूस सिलेबस जो बाद में आप में आया था बच्चे, उसमें ये क्रॉस हो गया हुआ है, तो ये कटिंग में आता है, ठीक है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जो इसके आपके पास प्रिपरेशन है, 3 मेथड्स हैं आपके पास, उसकी क्रैकिंग है, आपके पास रिडक्शन ऑफ अल्केन एंड अल्काइन है, और इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन है। इससे मैंने आपसे बोला था कि ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन लाइक क्रैकिंग की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, हाइड्रोजनेशन की आ जाती है, तो ये आपके पास इसमें डेफिनेशन आ रही। तो ये आज का टॉपिक था बच्चे, इसमें से मज़ीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।